तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। ये जो सफ़र है बेरोजगार से रेलवे का कि एक स्टूडेंट जो बेरोजगार है अभी, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत कर लेगा तो पक्का वो रेलवे में एक अच्छी जॉब ले लेगा। और कौन सी जॉब? एक बार डिपार्टमेंट में एंट्री ग्रुप डी के थ्रू, उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद किसी भी पोस्ट, किसी भी डिपार्टमेंट का जहां भी वो एलिजिबल होगा एग्ज़ाम के लिए, वहां तक अपने सपने पूरे कर सकता है। तो ये दोस्तों आज हमारे टास्क का पहला दिन और आपने थंबनेल में सही पढ़ा है। अगर ये टास्क कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचोगे या बोलोगे कि एक दिन के टास्क 2-4 टॉपिक से सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगा एक बेसिक सा एग्जाम्पल देके। आपने वीडियो गेम खेला होगा, आपने क्रिकेट खेला होगा, ठीक, नहीं खेला होगा तो देखा होगा। वीडियो गेम में अगर फाइनल स्टेज को क्लियर करना होता है, आपको मेन विनर बनना होता है, बैटल विन करना होता है, तो आपको छोटे छोटे जो चरण होते हैं, जो स्टेज होती हैं, उनको कंप्लीट कर करके फाइनल स्टेज पहुंचते हो तब जीतते हो। अगर आपको क्रिकेट में एक मैच जीतना हो तो आपको हर ओवर विन करना होता है, एक टारगेट लेके चलना होता है। इस ओवर में इतने रन बनाने हैं, इतनी बाउंड्रीज लगानी है, पर जो स्ट्राइक रन रेट है रिक्वायर्ड रन रेट, उसको इतना ऊपर लेके चलना है, तब जाके फाइनल जो मैच होगा उस रन को चेस कर पाएंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सेम ये वो भी टास्क है। अगर आज आप इस टास्क को पूरा कर लोगे तो आपने आज के दिन जो बनाया हुआ टास्क है उस पर फाइनल एक तरीके से जीत जाओगे। आपने टास्क बनाया, उसे अचीव कर लिया, पहले दिन आप विनर बन गए। सेम डे ऐसे हर दिन जो आज चलेगा प्रोसेस, हर दिन आपको अपने टास्क बनाने, उसको जो मैं दूंगा उसे कंप्लीट करना। अगर आप हर दिन जीत रहे हो तो फाइनल जीत तो आपकी कन्फर्म है। बेईमानी से नहीं, बिल्कुल आप ईमानदारी से तैयारी करना। बहुत लोगों का मोटिवेशन डाउन होगा, बहुत का हाई होगा। रीज़न क्या है? जो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे कठिन काम है, सरकारी नौकरी लेने के लिए, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करने के लिए, उसमें जॉब लेने के लिए, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन काम है आपका तैयारी करना, मेन पढ़ाई करना, इंटरव्यू, व्लॉग, उनकी लाइफ स्टाइल, क्वार्टर, सैलरी, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं। ये तो कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए देख लो 5-10 मिनट। लेकिन जो मेन है, अगर आपको डिपार्टमेंट में एंट्री लेनी, एग्ज़ाम क्रैक करना, उसके लिए पढ़ाई जो सबसे कठिन काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो दोस्तों मैं एक ऐसा टास्क बनाऊंगा, डेली हर उन टॉपिक को उठाऊंगा जिनका वेट है। जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा हर एक शिफ्ट को देखा हुआ, एनालाइज किया हुआ है। 2018 की ग्रुप डी का हर एक शिफ्ट के, 2019 का, ALP 2024 का, टेक्नीशियन 2000 जो अभी 24 हुआ है, NTPC जो हुआ अपना 2024-25, ठीक, इन सब चीज़ों को, सारी शिफ्टों को देख के डाटा, मतलब जो पुराना प्रीवियस ईयर डाटा भी है, जो लेटेस्ट एग्जाम हो उनका ट्रेंड देखते हुए, हर उनका वेटेज, जो टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा, कौन से टॉपिक्स का वेटेज, मतलब कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बनने हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं जो टॉपिक बताऊंगा सिर्फ उनको कवर कर लेना, क्योंकि उनका उस टॉपिक से हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में इतने क्वेश्चन फिक्स थे, जो अभी हुए, जो हो चुके हैं। तो वो सब मैं एनालिसिस करके डाटा पूरा ले आया हूँ। डेली आपको टास्क दूंगा और सिर्फ 3 से 4 घंटे से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। 3 से 4 घंटे, बहुत से स्टूडेंट जॉब भी कर रहे हैं तो ज़्यादा हम लोग, और जो अपना रूटीन है, टाइम टेबल है, वो 8-10 घंटे का लेके नहीं चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। 3-4 घंटे का लेके चल रहे हैं। जैसे ही 26 जुलाई को कोर्ट केस की हियरिंग से रिलेटेड कोई रिजल्ट वगैरह आ जाता है, ठीक, पॉजिटिव रिजल्ट, और या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हो जाती है एग्ज़ाम डेट को लेके, उस दिन अपना टाइम को हम लोग बूस्ट कर लेंगे, क्योंकि तब तो फिर दिन रात मेहनत कर देनी है। अभी हम लोग अपने आप को डेली बेसिस पे, जो एक होता नहीं है हैबिचुअल, बॉडी को बनाना है, ब्रेन को बनाना है, डेली पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। तो उसके लिए डायरेक्ट 8 घंटा बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद बोल जाएंगे अरे यार अभी नहीं हो रहा, चलो जब आएगा तो, मतलब यहाँ से टायर्ड फील करोगे, थके हुए, हारे हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। धीमे धीमे लेके चलेंगे, ठीक, ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। और जितना भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है सारी शिफ्ट्स के, सारे एग्जाम्स के एनालाइज करके, उसके बेसिस पे तो मैं इतना आपको दावे से कह सकता हूँ कि मात्र 30 दिन में मैं आपका पूरा PYQ कंप्लीट करवा सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के, उनका पूरों का रिवीजन करवा सकता हूँ। लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 0 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल अभी एवरेज पे हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल पीक पे बैठे हैं, बट 5-10 मार्क्स उनको बूस्ट करना है। तो अगर जो बिल्कुल तैयारी उनकी हो चुकी है, 65-70 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके आसपास 60 आ रहे हैं, तो उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जो बिल्कुल अभी बीच में एवरेज हैं, उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, वो भी ऊपर आ जाएंगे। और जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी अपना फाउंडेशन बिल्ड करके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए आराम से चलते हैं, टारगेट अपना लेके चलते हैं 60 दिन
के आसपास का कि सब चीज़ें कंप्लीट कर डालेंगे। फिर 60 दिन के बाद सिर्फ मॉक्स पे काम करना होगा, और ये जो 60 दिन के अंदर चीज़ें करवाऊंगा वो आपको 75+ का पूरा लेके चल रही है। फिर आप पे डेडिकेशन, आपके हार्डवर्क पे भी डिपेंड करता है, और आपके जो आप स्मार्ट वर्क करोगे, डेली रिवीजन करना होगा आपको खुद, जब टाइम मिल रहा है आपको रिवीजन करना। कोई भी डाउट लगा किसी टॉपिक में, उसको जाकर रिवीजन करना होगा। नोट शॉर्टकट तरीके से बना रहे हो कि आपको रिवीजन में भी आसानी हो रही, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगे। सिर्फ टॉपिक देखने से ही मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, आपको भी थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, जिस तरीके से मैं बताता रहूँगा। और अभी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर होंगे भी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, वो कमेंट्स वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। मैंने सारी वीडियोज़ बना दी हैं सेफ स्कोर को लेके, क्या लेके चलना है, कट ऑफ कैसे बनेगी। उसी के साथ साथ मैंने ये भी चीज़ें बता दी कंपटीशन कितना है, तो वो भी आप आइडिया ले सकते हो। और अपना जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, मतलब जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट इनको पुश कर सकते हैं, जिस पे अगर काम करेंगे तो मार्क्स अपना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हर एक चीज़, 90 डेज़ की एक स्ट्रेटेजी भी क्लियर करके बताइए कैसे अपने को चलना है। और अब तो डिटेल वाइज लेके चलूँगा टास्क के फॉर्म में डेली। और जितना मार्क्स हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट में या फिर आपकी रियल लाइफ में कोचिंग या फिर कहीं पे भी रूम, कहीं पे भी आप जो आपका आमने सामने दोस्त हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हैं, वो आपको इस बात पे ज्ञान देंगे, भाई 75 मार्क्स कौन लेके आएगा, इतना कहाँ जाता है, इतना क्या जाता है। उससे कह दो भैया हमें तो बेरोजगार से अब सरकारी का सफ़र पूरा तय करना है, अब हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, हमें बेरोजगार अब नहीं रहना है, क्लियर। हमें रिजल्ट आने के बाद नो इफ़ नो बट वाला सीन नहीं कि अरे ये होता तो वो हो जाता, ये होता तो हो जाता, और जगह जगह ढिंडोरा नहीं पीटना है रिजल्ट आने के बाद कि मैं 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, या 1 नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया। क्योंकि ये दुनिया को आपके मेहनत से कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, आपने कितनी मेहनत, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको आपके रिजल्ट से मैटर है कि आप सेलेक्ट हुए, नौकरी पाए कि नहीं पाए, आपने कितनी मेहनत की, कितने मार्क्स से चूके, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो एक कान सुनेगा अच्छा अच्छा अच्छा, एक कान दूसरे कान से निकाल देगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो मेहनत तो हमें पता है ना, कितनी वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी है। तो जो भी आपको ज्ञान बांटे इस बात को लेकर इतना नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा, तो कह दो भाई हमें अपनी मेहनत करने दो। उसकी एक बात, एक कान से कान सुनो, एक कान से निकालो, उससे वो कह दो भाई तुम्हें तुम्हारी बेरोजगारी मुबारक हो, तुम 50-60 पे लेके बैठे रहो। कल को रिज़ल्ट जो शिफ्ट है जिस हिसाब से हो रहा आजकल, ELP की देखो, आप देखते हो चीज़ें, न्यूज़ देखते हो, और टेक्नीशियंस के बारे में आपने देखा कितनी हाई चली गई थी। कल को ग्रुप डी का भी इजी पेपर आ गया, इतनी हाई चली जाएगी, तो फिर ये जो 50, 55, 60 वाले क्या होगा उनका। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ जोन में, कुछ कैटेगरी में कहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा 60 पे भी। किसी कैटेगरी में जैसे अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनका कम मार्क्स में हो जाएगा, किसी में SC ST कैटेगरी से जो कंपटीशन कर रहे हैं अलग जोन से, जहाँ पे फॉर्म भी कम है, सीट्स भी ज़्यादा उनका कम में चला जाएगा। किसी में OBC कैटेगरी से कोई स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, लेकिन उस जोन में जो वैकेंसीज ज़्यादा, लेकिन वहाँ क्वालिटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गया, अच्छा स्टूडेंट तैयारी करने वाला, उसी जोन से फिल किया, उनकी कट ऑफ भी हाई चली गई। तो भाई आपको रिस्क नहीं लेना है, इतना मार्क्स तो आपको लेके आना है कि आप दोस्तों आप ये बात सच बताना, इतनी मेहनत करने के बाद और उसके बाद आप सोच रहे हो कि जब इसका रिजल्ट आज से 5, 6, 8 महीने जब भी आएगा, ठीक, तब आप ये उसमें पता चले कि 1 पॉइंट से रह गया, 2 मिनट से रह गया, या फिर 4 नंबर से रह गया, और फिर आप कहे तो काश उस टाइम मेहनत कर लेते, फिर आपके 2-3 साल अब तैयारी करने में चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम कितने दिन में होगा, उसका फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस कितने दिन तक कंप्लीट होने में लगा देता है। तो किसी की सुननी नहीं, अपना ध्यान देना है, कुछ भी करना है, कुछ भी डाउट हो तो अपने हाथ से क्लियर करना है, ठीक। ये चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आप सही रास्ते पे जा रहे होते हो तो बहुत लोग रुकावटें भी बनते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो आपको कभी आगे जाने भी नहीं देंगे, ये भी याद रखना। वो क्या है, वो बैठे बैठे उनका चल रहा है, वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप अपनी किस्मत, अपना समय पलटने के लिए तैयारी कर रहे हो, बदलने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये बताना भी नहीं हो ना गाना भी है सबको कि हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, या डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ होता है कि लोगों की वो भी लग जाती है, जैसे बोलते हैं यार हाय नज़र, कि इस उनको खटकने लगता है भाई ये तैयारी कर रहा है, कल को सिलेक्शन नहीं लेगा, रेलवे में हो जाएगा। तो शांति से आइसोलेट होकर अपने तैयारी करो, ज़्यादा गाँव नहीं बड़बोले बनोगे, हल्ला गुल्ला कर दिया, अब ये होगा वो होगा, सिलेक्शन लेंगे, तैयारी कर रहे, इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं, बैकलैश पड़ता बहुत भयानक। इसलिए गाना भी नहीं है, ठीक, अपनी खुद की नज़र सी लग जाती है। तो दोस्तों आज का ये जो चीज़ें थी, मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कुछ बातें बताई हैं, उनको आप ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लेना। डे 1 है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले साइंस, क्योंकि आपको पता है साइंस एक टर्म सब्जेक्ट है, ठीक।
टर्म सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग कट ऑफ के पास ले जाएंगी जो बताया था, और साइंस ही जो है आपको कट ऑफ से ऊपर ले जाएगी, कट ऑफ क्लियर करवाएगी। और ये जो अदर एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो जो यहाँ अपेयर होंगे, उनका साइंस पे जो पकड़ होती है इस लेवल की नहीं, क्योंकि वो जो अदर एग्जाम्स में एसएससी या दूसरे स्टेट एग्जाम में जिस तरह की साइंस पूछी आती है वो उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की होती है वन लाइनर फॉर्म में। लेकिन रेलवे की ग्रुप डी में साइंस कैसे पूछी जाती है ये हमें आपको पता जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। इसमें कवर करना है आपको तो कुछ टॉपिक्स जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा ग्रिप बनाना। फिजिक्स में पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैं कोई भी सिलेबस पूरा नहीं क्लियर करवाऊंगा, पूरे 10-10 टॉपिक करवा रहा हूँ, 12-12 18-18 टॉपिक, मैं वही टॉपिक करवाऊंगा जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 18 ग्रुप डी में बने थे, 19 में बने हैं, और जिनसे अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम एएलपी के में सीबीटी में बने हैं, उसी के साथ साथ अपना टेक्नीशियन में बने हैं, एनटीपीसी के सीबीटी में बने, जो क्वेश्चंस एग्जामिनर के टॉपिक फेवरेट तब्बर भी थे, आज भी फेवरेट हैं, जो ट्रेंड में चला आ रहा है, रिपीट हो ही रहा है वो टॉपिक, ठीक, उन पे काम करवाऊंगा। बस उनका वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है, तब शायद 2 क्वेश्चन पूछा गया था आज 3 पूछ सकता है, तब शायद 3 पूछा गया था आज शायद 2 पूछ सकता है, लेकिन वो टॉपिक फिक्स रहेगा। तो फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पता हम लोग को न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग की बायो होती है तो उसमें रट्टा मारना होता है, तो बहुत से स्टूडेंट जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है तो रट्टा मार के स्कोर कर ले जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में तो चीज़ें अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। तो हर दूसरे इंसान की तीसरे इंसान की फिजिक्स अच्छी भी नहीं होगी, तो फिजिक्स पे कवर करना, जिनका आर्ट बैकग्राउंड से हैं या साइंस से नहीं है उनको भी ये बहुत हेल्प करेगा। फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों मिरर और ऑप्टिक्स, ठीक। मिरर और ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन सब सारे एग्जाम में बने जिनके मैंने नाम लिया है। अभी मिरर और ऑप्टिक्स आप बोलोगे कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में जो एनसीईआरटी में मिरर और ऑप्टिक्स से कैसे देखें, तो आपको मैं बता दूंगा। अगर एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से देखोगे मिरर और ऑप्टिक्स में आपको ये दिखेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, और उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों ये टॉपिक आते हैं इसके अंदर। और एक आता है ह्यूमन आई। अगर ये 3 चीज़ें आप कवर कर लोगे तो जो मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ आई जो लाइट है, और ह्यूमन आई, ठीक, तो ये ऑप्टिक्स आप समझ रहे हो, लेंस वगैरह से जितने भी क्वेश्चन सब आपको याद आ जाएंगे, ठीक, और दर्पण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 टॉपिक अगर आप कवर करोगे तो आपका ये मिरर और ऑप्टिक्स कवर हो जाएगा। कुछ भी कर लो, कहीं से भी आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन आप ये बात याद रखना आपको 18 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखें, 19 में भी दिखेंगे अगर प्रीवियस ईयर लगाओगे, एनटीपीसी का लगाओ, जो भी आए आंसर की देख लो, उसी के साथ आप एएलपी का उठा लो, टेक्नीशियन का उठा लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखेंगे ज़रूर। तो ये आपका मिरर और ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, इन 3 चैप्टर को कवर करेंगे तो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है, बड़ा है ये, 1 दिन लेगा नहीं, 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा इसको क्लियर करने में, क्योंकि 3 चैप्टर हैं तो 3 चैप्टर को ख़त्म करने में 2 से 3 दिन लगेगा। आगे कैसे कैसे चलना है, कैसे रिवीजन करना बताते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी रीजनिंग की। और रीजनिंग में हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारा वेटेज ज़्यादा है रीजनिंग में, चाहे 18 ग्रुप डी था, सेम वही सारे एग्ज़ाम जो मैंने बताए हैं, चाहे एएलपी 24 में या उसके साथ टेक्नीशियन 24 में, एनटीपीसी 25 या उसके पीछे वाला आपका 19 ग्रुप डी जिसका 22 में एग्ज़ाम हुआ है। तो आपका जो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन है, चाहे नंबर एनालॉगी हो, चाहे अल्फ़ाबेट एनालॉगी हो, क्लासिफिकेशन, इसके आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एग्ज़ाम्स में 18 में शायद 18 में 4 से 5 दिखे हैं, फिर 19 में 4 से 5 दिखे हैं, एनटीपीसी में ज़्यादा दिखे, कम दिखे, टेक्नीशियन में ज़्यादा कम दिखे, तो वेटेज वेरी करता है इस बार भी। लेकिन ये क्लियर हो गया, जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, जितने हो रहे हैं, सब में इसका वेटेज फिक्स है। मैं एक शिफ्ट को एनालाइज किया हूँ, ठीक दोस्तों। तो ये मान के चलिए इसमें आपको इसका अच्छा सा खासा वेटेज दिखेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अगर इस टॉपिक पे आपने अच्छा काम कर लिया तो आपके शिफ्ट में ही 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे आपका सेट कर रहा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी बन जाता है। आपको पता है ना, लॉगी वगैरह में कंसेप्ट क्लियर करना होता है, यार यहाँ पे रूट वाला लगा है, स्क्वायर वाला लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है, चीज़ें पता है आपको, टॉपिक पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ ली हैं टॉपिक्स उनका रिवीजन हो जाएगा, आप क्लियर कर लेना, ठीक। तो रीजनिंग में ये लेके चलना है। और इसी के साथ हमारा मैथ्स में हमें दोस्तों क्या क्लियर करके चलना है, एक तरीके से अपना फाउंडेशन भी बिल्ड करना है, और दूसरा रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो रेलवे की अगर जान है मैथ्स में तो वो है अर्थमेटिक। अगर आपने अर्थमेटिक पे अच्छी पकड़ बना ली तो आप स्कोर करोगे। तो अर्थमेटिक पे अगर स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग का सबसे बेस्ट चैप्टर है मैथ्स की, अगर स्टार्टिंग करनी है अर्थमेटिक में
एडवांस पे तो कहाँ स्टार्टिंग कर पाओगे, पहले अर्थमेटिक क्लियर करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक में हम करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज से आपके मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं और इसको कवर कर लेंगे। तो इसी से आता है रिलेट करके एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, उसके 2 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम इतने तो फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क, उससे से जुड़ा आता है टाइम वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वगैरह, ठीक, नाव धारा, वो सब चीज़ें क्लियर होती हुई आती हैं। तो ये अगर आप देखोगे ये चैन खाली जो बनेगी इससे परसेंटेज से जुड़ी हुई, ये आपकी 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज देके जा रही है आपको, 10 मार्क्स। तो जो कहते हैं मैथ्स मेरी 0 है या मुझे आती नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका सही होता है, प्रॉपर एनालिसिस और स्टडी के साथ जाओगे तब बढ़िया रहता है। तो स्टार्टिंग हम लोग परसेंटेज से करेंगे। परसेंटेज का आज की डेट में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बड़ा चैप्टर है, ये नहीं कि 1 घंटे में हो जाएगा। जिनको 0 है उनको बता रहा हूँ, उनका कंसेप्ट करेंगे, फॉर्मूला बस क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, उनको जो बेसिक होते हैं उनको क्लियर करके हुए प्रैक्टिस आज थोड़ी सी करेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है आज, कल फिर ईजी से मॉडरेट में स्विच करेंगे, परसों मॉडरेट से अपना एडवांस में स्विच करेंगे। जो लेवल वाइज क्वेश्चन बने हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2, लेवल 3, ठीक, उन पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये जो दोस्तों टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जहाँ करेंगे वो सिर्फ प्रीवाईक्यू पे करेंगे। ये नहीं कि हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं लेकिन टॉपिक समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, पहली बार बनाने जा रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल का उठा लिया या एसएससी एमटीएस का उठा लिया या एसएससी सीएचएसएल का उठा लिया या किसी स्टेट एग्जाम का उठा लिया, नहीं। अगर हमने कंसेप्ट क्लियर किया तो रेलवे ही के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो ग्रुप डी में आए हैं, जो एनटीपीसी में आए हैं, जो एएलपी में आए हैं, जो टेक्नीशियन में आए हैं, जो 18 में आए, 19 में आए, तो उन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे। हमें स्टार्टिंग से उन्हीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी जिनकी क्वेश्चन लैंग्वेज हमारे एग्ज़ाम में आती है रेलवे में, ताकि हम उन क्वेश्चंस के लिए क्लियर रहें। शुरू से माइंडसेट हमारा रहा कि हमारे एग्ज़ाम में हमारा डिपार्टमेंट जो रेलवे जिसमें हम तैयारी करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से, जो उसकी वेंडर कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो उसके पेपर्स हुए हैं, जो उसका पूरा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे पूछता है, अगर प्रतिशत के क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इन सब चीज़ों के लिए। ये आपको कुछ लोगों को लग रहा है इतना क्यों बता रहा है, बट ये चीज़ें जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है या कर चुका है उनको पता है कि इन चीज़ों का महत्व कितना होता है। गलत क्वेश्चन सॉल्व करना आपका मोरल डाउन कर देता है अगर वो सॉल्व ना हो, ठीक है। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, डे 1 है इसलिए आज एक बार समझा दिया अच्छे से। और उसके बाद डेली चीज़ें अगर आप बोलोगे तो डेली ऐसा हर एक टॉपिक को डिटेल में बताता चलूँगा, वरना मैं चाहूँ तो ऐसे ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के वीडियो हल्के बना के डाल दूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो चीज़ हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं इसका इफेक्ट हर एक स्टूडेंट की मतलब तैयारी पे दिखे और आपको रिज़ल्ट 30 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने लगे। जिसका आज मार्क्स 50 आ रहा है उसका 70 पहुंच जाए, जिसका 30-20 आ रहा है वो पहुंच जाए 60 पे, और सिर्फ 3-4 घंटे की मेहनत करके। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं तैयारी करवाऊँगा, जितने टॉपिक्स मैं उठाऊँगा उन वेटेज के हिसाब से उठा रहा हूँ, उन टॉपिक्स को उठा रहा हूँ। मेरा टारगेट है 75+ मार्क्स। आप अगर सोच रहे हो आपने इस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, जोन से फिल किया, इतनी जाती नहीं है, तो बस मेरे 50, 55, 60 तक मैं पहुंच जाऊंगा, 20 से छोड़ दूंगा। 20 से मत छोड़ना, कंटिन्यू 7 तक लगे रहना, 75 तक की पूरी तैयारी करेंगे। उस मैं बता रहा हूँ इतने धीमे धीमे चलेंगे कि आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगना है, बिल्कुल भी नहीं। और रीजनिंग जो आप स्टार्ट कर रहे हो, रीजनिंग में अगर आपने बिल्कुल 0 से स्टार्ट करो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, ये आर का कौन सा नंबर है, आर का अपोजिट कौन सा है, यू का अपोजिट कौन सा है, सी का अपोजिट कौन सा है, ये सब आपको मुँह पे रटा होना चाहिए। आपको स्क्वायर, ठीक है, रटे होने चाहिए, मिनिमम 50 तो होने ही चाहिए। आपका क्यूब आप मतलब आराम से इतना 20 तक तो क्यूब ये रट डालना, पहाड़े 50 तक पूरे रट डालना। इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और आपका टाइम जो टेकिंग क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टास्क के साथ। और आप अगर इसको पूरा कर लोगे तो सिलेक्शन आपका कन्फर्म है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट डे भी करोगे, नेक्स्ट डे भी कर लिया, उसके नेक्स्ट डे करोगे, और ये धीरे धीरे आप जैसे करते चलोगे आपको पता चलेगा एक दिन ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है, डेट रिलीज़ भी हो गई है, आपका सिटी भी रिलीज पता चल गया स्टेटस उसका, और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया और एग्ज़ाम देने भी चलेगा, और अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच गए हो, PETT दे के, मेडिकल दे के ज्वाइनिंग लेटर अपने नाम का लिया होगे, ठीक। तो ऐसे मोटिवेट रहो। आज जो मोटिवेशन है, इसीलिए बड़े टास्क दिए ताकि इस मोटिवेशन में जो आज एनर्जी तुम्हारे पास है उसमें ये कर पाओगे। ये अगर बीच में देता 3-4 दिन पे तो आप लैग करने लगते, यार इतना खाली एक टॉपिक दिया है उसमें 3-3 चैप्टर हैं, 2-2 चैप्टर हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आज एनर्जी तो आप कर ले जाओगे, और जब टायर्ड फील करोगे तो
बताना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी फील करूँगा, लेकिन नहीं, दोनों नहीं रुकेंगे, साथ में चलेंगे। ठीक, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस टास्क को जल्दी से जल्द कंप्लीट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।